हेलो अपडेट, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए ये आदेश जारी किए गए लखनऊ से बेसिक शिक्षा निदेशक की तरफ से। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की इस पर नजर बनी हुई। यहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक कार्यरत हैं उनके द्वारा जो डाटा दिया जा रहा है उसमें क्या चालाकी पेश की जा रही है वो पकड़ में आ गई। यहाँ पर बड़ा आंकड़ा यहाँ पर पकड़ में आया है, इसको विस्तार से जानने वाले हैं। यहाँ पर आपके ऊपर गाज गिर सकती है, ये गड़बड़ी फिर से नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर विक्रम बहादुर सिंह सर के द्वारा यहाँ पर आदेश जारी किए गए। साथ ही साथ यहाँ पर एक छात्रवृत्ति घोटाला यानी 4700 लाख यानी 4700 लाख का पकड़ा गया है, वो भी यहाँ देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करते हैं, अपने साथ ही शेयर करते हैं जिससे सही और सटीक अपडेट मिलती रहे। यहाँ पर कहा गया है 14/7/2022 का ये आदेश है, सभी जिलों के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें यहाँ विषय है शैक्षिक सत्र 22-23 में स्कूल चलो अभियान अंतर्गत परिषदीय विद्यालय में छात्र छात्राओं की नामांकन के संबंध में। जैसा कि स्कूल चलो अभियान की शुरुआत 4 अप्रैल से शुरुआत हुई थी, जिसमें पुनः इसको 20/6/2022 से इसकी शुरुआत की गई स्कूल चलो अभियान की, जिसमें लक्ष्य रखा गया था कि 2 करोड़ बच्चों का नामांकन हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा जो यह डाटा तैयार किया गया था उसमें क्या गड़बड़ी निकली है वो भी यहाँ समझने वाले हैं। यानी प्रदेश के अंदर लगभग 23 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से 15% यहाँ पर 1 से 8 तक के बच्चों के पढ़ने योग्य हैं, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं वो 15% है। इसलिए यहाँ पर 2 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक इस लक्ष्य के अंतर्गत 1 करोड़ 80 लाख बच्चे यहाँ पर नामांकन हो चुका था। यह आपका नामांकन अभी नहीं, ये नामांकन बहुत पहले हो चुका था, यानी 16/6/2022 तक ये नामांकन आपका द्वारा से स्टार्ट किया गया। जबकि 20/5/2022 को आपने जो डाटा गूगल सीट पे तैयार किया था उसमें 1 करोड़ 80 लाख का नामांकन दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर जो शिक्षकों के द्वारा जो डाटा फीड किया रहा है उसमें ये चालाकी पेश की जा रही है कि नामांकन अब वर्तमान प्रतिदिन गूगल सीट पर नामांकन कम भरा जा रहा है, यानी उसमें कम भरा जा रहा है। जबकि 20/5/2022 को ये ज़्यादा भर के दिखा दिया गया है, यानी मई में ये डाटा दिया था वो ज़्यादा दिया गया था, लेकिन अब भर रहे हैं उस डाटा को तो वो कम दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही पूर्व से ही नामांकित बच्चे जो कक्षोन्नति उपरांत अगली कक्षा में गए हैं, यहाँ पर उनके लिए कहा गया है संख्या में भी बदलाव किया जा रहा है, यानी जो बच्चे अब अगली कक्षा में आ गए उसमें भी बदलाव किया जा रहा है। यानी पहले बच्चे ज़्यादा दिखा दिए, अब कम दिखा रहे हैं। यह स्थिति स्वीकार योग्य नहीं है, यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया है। यह ऐसा गड़बड़ी यहाँ स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि शासन स्तर पर भी स्कूल चलो अभियान की गूगल सीट की मॉनिटरिंग की जाती है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस गूगल सीट की स्कूल चलो अभियान की जो मॉनिटरिंग है वो शासन स्तर पर भी की जा रही है। अतः आपको निर्देश किया जाता है कि आप स्वयं स्कूल चलो अभियान की गूगल सीट पर नामांकन की जांच कर प्रतिदिन सायं 5 बजे तक भरवाना सुनिश्चित करें, और यह भी सुनिश्चित कर लें कि नामांकन एक बार भरने के बाद किसी भी दशा में कम नहीं होना चाहिए, ताकि शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय सत्र 22-23 में 2 करोड़ का छात्र छात्राओं के नामांकन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह के द्वारा ये आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी यहाँ जारी किया गया है, जिसपे आपको अब नज़र रखनी है कि जो डाटा आपने पहले दे दिया है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। ये स्थिति आपकी स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि शासन की इस पर नज़र रहती है, गूगल सीट यहाँ चेक की जाती है शासन के द्वारा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश था। वहीं देखें आपके लिए दूसरा आदेश है, ये आपकी संपदा मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपलोड किए जाने के संबंध में, जैसा कि आपको ये जानकारी हो चुकी है। वहीं देखा जाए आगे कार्रवाई, यानी छात्रवृत्ति घोटाला व मान्यता धांधली पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। यानी भ्रष्टाचार में बीएसए समेत 5 अधिकारियों पर गिरी गाज यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर ये जिस तरीके से वहाँ सरकारी जमीन थी उस पर ही बीएसए के द्वारा मान्यता दी गई, वैध स्कूल बनाने के लिए मान्यता दे दी गई। ये यहाँ पर पहला बीएसए को इस कारण से निलंबित किया गया। साथ ही साथ 47.67 करोड़ का फर्जी बढ़ा, यानी कह सकते हैं 47,64,64,000 करोड़ की लाख की यहाँ पर जो छात्रवृत्ति घोटाला किया गया है, जिसके कारण से यहाँ पर 2 रजिस्ट्रार को और यहाँ पर 3 पर एफआईआर दर्ज की गई है। 4700 करोड़ का फर्जीवाड़े में सीएम का कड़ा रुख, यानी लखनऊ के बीएसए सहित 2 निलंबित भी कर दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर बड़े फर्जीवाड़े निकल के आ रहे हैं, उस पर सीएम सख्त हो गए हैं। अपना कार्य एकदम सही निष्ठा के साथ करते रहिए, आप पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लापरवाही करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। मिलते हैं फिर अपने साथ। जय हिंद, जय भारत।